के मोई कहु मातु तात दुख कारण करिए जतन जेहि होई निवारण। राम जी कहते हैं कि हे मैया, अगर पिताजी नहीं बता रहे हैं तो हे मैया फिर तू मुझे बता कि पिताजी के दुख का कारण क्या है, और मेरा ये दायित्व है, मैं उसी कार्य को करूंगा कि जिससे पिताजी का दुख दूर हो जाए। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, अब कैकेयी कहती है कि हे राम, मैं कारण बताती हूं कि कारण क्या है। कि हाँ मैया बता, तू क्या कारण है। कि सुनहु राम सब कारण एहु राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। कैकेयी कहती है कि राम, इनके दुख का एक ही कारण है। कि क्या कारण है मैया। कि तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम, ये तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा स्नेह आज राजा की ये स्थिति और कर रहा है। राम जी कहते हैं कि मैया, स्नेह का मतलब मैं समझ नहीं पाया कि मेरा प्रेम और इनको इतना दुख दे रहा है, मेरी बात नहीं समझ में आई। तो कहती है कैकेयी कि देन कहाई मोहे दोई वरदाना मांगे जो कछु मोहे सोहाना। कैकेयी कहती है कि तेरे पिताजी ने मुझसे 2 वरदानों की कहा था कि मैं तुझे 2 वरदान देता हूं, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मुझे जरूरत पड़ेगी जब मैं मांग लूं। तो इन पर मेरे 2 वरदान और रखे थे। अब जो समय आ गया तो अब मैंने वो 2 वरदान मांग ली। अब जैसे ही मैंने 2 वरदानों को मांगा, जो वरदान मुझे अच्छे लगे मैंने उन वरदानों को मांगा, लेकिन मैं वरदानों की सुन करके सो निभायऊ भूप और सोचू छाड़े न सकहीं तुम्हार संकोचू। बस उन मेरे 2 वरदानों को सुन करके और तेरे पिताजी की ये स्थिति हो गई। अब कि ना तो अपने वचन को छोड़ सकते हैं और ना तुम्हारे प्रेम को छोड़ सकते हैं। तो एक तरफ तो वचन है और एक तरफ तुम्हारा प्रेम है। तो कैकेयी कहती है कि हे पुत्र, सुत स्नेह इत वचन उत संकट परेउ नरेषु सकउ तो आयस धरऊ सिरा मेटऊ कठिन कलेषु। कैकेयी कहती है कि हे पुत्र राम, एक तरफ तो इनका वचन है और एक तरफ है पुत्र का मोह। इस धर्म संकट में तेरे पिताजी पड़े हुए हैं
कि अगर वचन को छोड़ते हैं तो धर्म जाता है, और प्रेम को छोड़ते हैं तो पुत्र से वियोग होता है। ये धर्म संकट है। सो हे मेरे पुत्र, कहती है कैकेयी कि तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो। राम जी कहते हैं कि मैया कैसे, कि सकल तो आयस धरो से। अगर तुम इस समस्या का निदान करना चाहते हो तो आप अपने पिताजी के आदेश का पालन करो और ये कठिन जो कलेश है वो मिट जाएगा। इसका ये ही निदान है, ये आपको करना होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, राम जी कहते हैं कि मैया तूने वरदानों में क्या क्या मांगा है, मुझे बता तो सही कि मुझे क्या करना है। तो कहती है कैकेयी कि मैंने पहले वरदान में अयोध्या की गद्दी भक्त के लिए मांगी है और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए और वन में मुनि का वेश धारण करके 14 वर्ष का वनवास मांगा है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, राम जी माता की बात को सुनकर के और बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के राम जी कहते हैं कि हे मैया, सोने जननी सोई सोत बड़ भागी, जो पेट मातो वचन अनुरागी। राम जी कहते हैं कि हे मैया, संसार में वो ही पुत्र भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। वो ही पुत्र संसार में भाग्यवान होता है। और कहते हैं कि तनय मातो पितो तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। लेकिन हे मेरी मैया, इस संसार में माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुरुष तो बिरले ही मिलते हैं, दुर्लभ है। इस पृथ्वी पर आप जब देखोगे तो गांव गांव कोई कोई बिरला ही मिलेगा कि जो अपने माता पिता की सेवा करता हो, अपने माता पिता के वचनों का पालन करता हो। राम जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे पुरुष मैया दुर्लभ है, कहीं कहीं ऐसे पुरुष मिलते हैं। और राम जी कहते हैं कि हे मैया, तूने मेरे लिए वनवास मांग करके और माता तूने मुझे धन्य कर दिया। मैया हो तो ऐसी हो कि हे माता, मुनिगण मिलन विशेष बना, सबई भाते तमोर, तेहि में पित आयस बहुरे, सम्मत जननी तोर। राम जी कहते हैं कि हे माता, जब मैं वन में जाऊंगा, संत महात्माओं से मुनियों से मेरी मुलाकात होगी तो मेरे लिए लाभ ही लाभ होगा। संतों का संग और हमेशा लाभ ही लाभ देता है माता। और ते में पितो आयस बहुर, हे मैया, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा का पालन और माता का मत
सम्मत जननी तो। हे मैया, दोनों कार्य मेरे सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा कहीं आज तक नहीं हुआ है कि माँ बाप ने एक साथ पुत्र को कोई आज्ञा दी हो। कहीं तो पिता कोई आदेश करता है, कहीं माता कोई आदेश करती है। लेकिन मैं धन्य हो गया मैया कि आज माता पिता दोनों मेरे लिए आज्ञा कर रहे हैं। तो मेरे समान भाग्यवान इस संसार में और कौन हो सकता है। और राम जी कहते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, सब विधि मोहि विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। राम जी कहते हैं कि फिर मेरा प्रिय भाई, मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा। मैया विधि ब्रह्मा सब प्रकार से मेरा सूदा है, मेरा सब प्रकार से कार्य सिद्ध होने के लिए जा रहा है। सो हे मेरी मैया, जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूल समाजा। राम जी कहते हैं कि हे माता, अगर ऐसे भी कार्य के लिए और मैं नहीं जाऊं तो मूर्खों में मेरी प्रथम गिनती की जाएगी। कैसे धरती पर पहला मूर्ख कौन है, तो मेरा ही नाम आएगा कि अयोध्या का एक राजकुमार है राम। उससे बड़ा मूर्ख इस पृथ्वी पर कोई नहीं। तो हे मेरी मैया, समाज में मेरी मूर्खों में गिनती होने लग जाएगी अगर ऐसे भी कार्य के लिए मैं नहीं जाऊं तो। और कहते हैं राम जी कि हे मैया, ऐसा समय पाकर के और समय को अगर चूक जाए कोई तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। तो हे माता, मैं अवश्य इस कार्य के लिए तैयार हूं, लेकिन अम्ब एक दुख मोहे विशेषे, निपट विकल नर नायक देखी। राम जी कहते हैं कि हे भैया, लेकिन एक बात से मुझे दुख हो रहा। जब मैं पिताजी की तरफ देखता हूँ तो इनकी स्थिति देख करके और मुझे दुख होता है कि थोड़ी बात पिताई दुख भारी, होते प्रतीक न मोहे में तारी। राम जी कहते हैं कि मैया, ये तो बात थोड़ी सी है, इसमें क्या बड़ी बात है। हम चारों भाई बराबर के हैं, चाहे राजा भरत हो जाए चाहे मैं हो जाऊं, ये तो थोड़ी सी बात है। और इस थोड़ी सी बात के ऊपर और पिताजी की ये स्थिति हो रही है तो होते प्रतीत न मोह महता। मैया, मेरे अंदर एक शंका हो रही है कि कहीं कोई और कारण तो नहीं है और कोई बात तो नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती,
कैकेयी कहने लगी कि हे राम और कोई बात नहीं, बात बस ये ही है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और कहती है कैकेयी कि हे पुत्र, अब तू अपने इस पिताजी को समझा, अपने पिताजी से तू कह। तो कहते हैं राम क्या कहूँ भैया, के पितई बुझाई कहू बलि सोई, चौथे पनो जेई अज सुन होई। कैकेयी कहती है कि हे राम, अपने पिताजी से कहो कि चौथे पन में और अपजस के भागी नहीं बन जा। क्यों? कि कहते हैं कि अगर बुढ़ापा बन गया तो फिर सब बन गया, और जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया तो उसका सर्वस्व बिगड़ गया, उसका जीवन बिगड़ गया। तो कैकेयी कह रही है कि राम कहीं ऐसा नहीं हो कि तेरे पिताजी का बुढ़ापा बिगड़ जाए।